सारा कैसा लगता है वो ज़िंदगी जब आपने एक लंबा अरसा, हमेशा आपसे ये सवाल पूछा ही जाता रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस है। आप शोबिस इंडस्ट्री में रहीं, ड्रामाज में बड़ा टॉप ट्रेंड कर रही थी, जिस वक्त पे अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी तौफीक दी और उसने आपको हिदायत के रास्ते की तरफ ले आया, और अब इस तरह की महफिल, क्या फ़र्क महसूस करती हैं? मेरे ख़्याल से हम इंसान जो है ना, वो सब ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो पैसा कमा रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, किसी चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं, एट द एंड उससे जो हमें रिजल्ट्स चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं सुकून ही चाहिए। दौलत, शोहरत, नाम, पहचान और लाखों चाहने वाले, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ये सब कुछ हासिल करने के बाद खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे, तो आज की हमारी वीडियो एक ऐसी ही पाकिस्तानी अदाकारा की कहानी है जिसने बहुत छोटी उम्र में शोबिस की दुनिया में कदम रखा, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गई, हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने करोड़ों की शोहरत, कैमरों की चमक और रंगीन दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और सिर्फ अल्लाह की तलाश में निकल पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कौन सी बेचैनी थी जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी? और क्यों उसने अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सारा चौधरी के बारे में। लेकिन एक बात पहले ही बता दें, हम इस वीडियो में सारा चौधरी की कोई बेपर्दा तस्वीर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई शख्स अपने माजी को पीछे छोड़कर पर्दे और दीन की ज़िंदगी चुन ले तो उसका एहतराम करना भी हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, छोटे बच्चों वाले पेरेंट्स के लिए ये स्मार्ट पोर्टेबल बेबी बोतल वार्मर बहुत काम की चीज़ है। इसमें बोतल डालकर टेम्परेचर सेट कर दीजिए, ये दूध को गर्म भी करेगा और लंबे समय तक गर्म भी रखेगा। रिचार्जेबल है, इसलिए घर हो या सफ़र, कहीं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारा चौधरी एक ऐसा नाम जिसे कभी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और कामयाब अदाकाराओं में शुमार किया जाता था। बहुत से लोग शायद नहीं जानते कि सारा चौधरी का असल नाम इकरा जमील था। 27 सितंबर 1987 को लाहौर में पैदा होने वाली सारा का ताल्लुक किसी अमीर या रसूखदार ख़ानदान से नहीं था। घर के हालात बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। सारा 3 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी। बचपन से उनका सपना डॉक्टर बनने का था। उनके वालिद भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक कामयाब डॉक्टर बने। लेकिन कई बार इंसान कुछ और सोचता है और ज़िंदगी उसे किसी और रास्ते पर ले जाती है। घरेलू मजबूरियां और माली परेशानियां इतनी ज़्यादा थीं कि हाई स्कूल के बाद सारा अपनी तालीम जारी नहीं कर सकी। यहीं से उनकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू हुआ। सारा के वालिद का एक दोस्त फोटोग्राफर था। उसने छोटी सी सारा को देखकर कहा, इस बच्ची में कुछ खास बात है, अगर ये कमर्शियल्स में काम करे तो बहुत आगे जा सकती है। शुरू में घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि आखिरकार इजाज़त दे दी गई। सिर्फ 13 साल की उम्र में सारा ने टीवी कमर्शियल्स से अपने सफ़र का आगाज़ किया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा कदम एक दिन उन्हें पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में ला खड़ा करेगा। कमर्शियल्स के बाद मॉडलिंग आई, मॉडलिंग के बाद होस्टिंग, और फिर टीवी ड्रामों के दरवाजे खुल गए। सारा का पहला बड़ा ड्रामा बहलावा था। इस ड्रामे ने उन्हें पहचान दिलाई, लोगों ने उनकी अदाकारी को पसंद किया। इसके बाद एक ड्रामे आते गए और सारा की मकबूलियत बढ़ती चली गई। उनकी खूबसूरती, मासूमियत और दमदार एक्टिंग ने लाखों दिल जीत लिए। तारीकियाँ, तेरे जाने के बाद, मलंगी, तेरे पहलू में, दिन ढले जैसे कई मशहूर ड्रामों में उन्होंने शानदार काम किया। खास तौर पर दिन ढले ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अब हालात ये थे कि सारा चौधरी का नाम पाकिस्तान की सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस में लिया जाने लगा था। दौलत भी थी, शोहरत भी थी, इज्जत भी थी और हर वो चीज़ मौजूद थी जिसका सपना लोग देखते हैं। लेकिन यहीं से उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ शुरू हुआ। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। जितनी शोहरत बढ़ रही थी, उतना ही दिल बेचैन होता जा रहा था। सारा बाद में कई मौक़ों पर इशारा कर चुकी हैं कि उन्हें महसूस होने लगा था कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही नहीं हो सकता। दिल में सवाल उठने लगे, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या यही वो ज़िंदगी है जिसके लिए मुझे पैदा किया गया? क्या सिर्फ नाम और दौलत ही कामयाबी है? इन सवालों ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उधर फिल्म इंडस्ट्री भी उनके इंतज़ार में थी। कई बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे।
उन्होंने कुछ फिल्में साइन भी कर ली थी, लेकिन जितना वो शोहरत के करीब जा रही थी उतना ही उनका दिल दुनिया से दूर होता जा रहा था। उन्हें सुकून की तलाश थी और ये सुकून उन्हें कैमरों की चमक में नहीं मिल रहा था। साल 2010 में उनकी शादी फैसल खान से हुई। शादी के बाद भी उन्होंने कुछ समय तक काम जारी रखा, लेकिन दिल का फैसला कुछ और था। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने साइन किए हुए प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए, ड्रामे छोड़ दिए, फिल्में छोड़ दी और धीरे धीरे शोबिस की दुनिया से गायब हो गईं। इस फैसले से उन्हें माली नुकसान भी हुआ। लोगों ने बातें भी बनाई। कुछ लोगों ने कहा ये बस कुछ दिनों की बात है, वो वापस आ जाएगी। लेकिन सारा चौधरी का फैसला अस्थायी नहीं था। साल 2011 में उन्होंने शोबिस को पूरी तरह अलविदा कह दिया। अब उनका वक्त दीन सीखने में गुजरने लगा। उन्होंने कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ना शुरू किया, दीन की तालीम हासिल की, अपने आप को पर्दे में ले आई और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। वो ज़िंदगी जिसमें कैमरे नहीं थे लेकिन दिल का सुकून था। वो ज़िंदगी जिसमें तालियां नहीं थी लेकिन अल्लाह की रज़ा तलाश की जा रही थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वक्त गुजरता गया लेकिन सारा अपने फैसले पर कायम रही। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और फिर 15 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी वो पर्दे की ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने शौहर और बच्चों के साथ सादा ज़िंदगी बसर कर रही हैं और दीन की तालीम व तबलीग से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आज के दौर में जहां लोग थोड़ी सी शोहरत पाने के लिए हर हद पार कर जाते हैं, वहीं सारा चौधरी की कहानी हमें एक अलग पैगाम देती है। ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया हासिल करने के बाद महसूस किया कि असली सुकून किसी और जगह है। बेशक हर इंसान का सफ़र अलग होता है, लेकिन सारा चौधरी की ज़िंदगी इस बात की मिसाल ज़रूर है कि अगर अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला सारा चौधरी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए और हम सबको भी सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सारा चौधरी के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है।